जो हम लिमिट फाइंड करेंगे तो सवाल है हमारे पास कि लिमिट व्हेन x अप्रोच टू इंफिनिटी x की पावर 1 अपॉन x। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 अपॉन x को e की पावर ln x की पावर 1 अपॉन x, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर ln x बराबर होता है x के। मतलब अगर मैं इस चीज को x सपोज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ e की पावर ln x, क्योंकि बराबर होता है x के। तो इसका मतलब इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट जो मैं काम करूँ बच्चों यहाँ पर कि हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग a की पावर b बराबर होता है b लॉग a के, यानी कि ये पावर ln से पहले आएगा। इसका मतलब इस चीज को मैं लिख सकता हूँ e की पावर 1 अपॉन x ln x। उसके बाद हम जानते हैं एक और प्रॉपर्टी कि लिमिट e की पावर f ऑफ x बराबर होता है e की पावर लिमिट f ऑफ x के। तो इसका मतलब ये है इस चीज को मैं लिख सकता हूँ e की पावर लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 अपॉन x ln x। अब मैं क्या करूंगा, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का और कंसीडर करता हूं सिर्फ और सिर्फ इस पावर को। तो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 अपॉन x ln x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनता है ln x अपॉन x। अब हम जानते हैं ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है और इनडिटरमिनेट फॉर्म की जो लिमिट हम फाइंड करते हैं इसको हम एल ऑपरेटर रूल के जरिए बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ln x का डेरिवेटिव लिया जो क्या है 1 अपॉन x, और इस x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x अपॉन 1 बराबर होता है 1 अपॉन x के, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी 1 अपॉन x। और जब आप इस इंफिनिटी को पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी। हम जानते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है 0, यानी कि ये चीज जो बराबर है हमारा किसके बराबर है 0 के। अब इसी चीज को मैं दाम पुट कर दूंगा दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि e की पावर 0। हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0, तो इसलिए e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 1 को। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। शुक्रिया।